हाँ पापा, मम्मी बस अभी धर्मेंद्र आते ही होंगे। ये लो आ गए। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। आप लोग बात कीजिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे दामाद जी, आप क्यों चाय बनाएंगे? शीतल बनाएगी ना चाय। हाँ माँ जी, चाय मैं ही बनाऊंगा। और वैसे भी शीतल कब से चाय बनाने लगे? इस घर में मैं ही तो बनाता हूँ। अरे दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाय आप क्यों बनाएंगे? चाय शीतल बनाएगी ना। आप हमारे पास आकर बैठिए। जा शीतल, चाय बना कर ला। अरे धर्मेंद्र मजाक कर रहे हैं। इनको चाय तो छोड़ो, इनको पानी गर्म भी नहीं करना आता है। धर्मेंद्र तुम मजाक क्यों कर रहे हो? तुम इधर आके बैठो ना, मम्मी पापा से बात करो। क्या बात कर रही हो? मैं वहां बैठूंगा? अरे अगर आप लोग सोफे पे बैठे हो तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं आपके बराबर बैठ सकूं? मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। नीचे? नीचे क्यों बैठोगे आप? अरे ये सोफा लगा तो हुआ है, आप यहाँ आकर बैठो ना। नीचे क्यों बैठोगे आप? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? दामाद जी क्या हमारे सामने जमीन पे बैठेंगे? अरे पापा मम्मी, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। धर्मेंद्र तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा आप लोग प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, बाहर से कुछ खाने का ले आता हूँ। ठीक है मम्मी जी? अरे दामाद जी, आप बाहर क्यों जाएंगे? बाहर देखा नहीं कितनी चिलचिलाती धूप है। बाहर मत निकला करो इतनी गर्मी में, तबीयत खराब हो जाएगी। धर्मेंद्र तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इनके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करती। पति है वो मेरे, मैं उनके साथ क्यों करूंगी ऐसा? हाँ मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। क्या ऑर्डर करोगी? लेकिन इस घर में तो ऑर्डर करके कुछ लाना मना है ना। दरअसल बात ऐसी है मम्मी जी की शीतल ने ना मना कर रखा है इस घर में ऑर्डर करने के लिए कुछ भी। वो क्या है ना, 20 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं डिलीवरी चार्ज के। इसलिए ये मुझसे कहती है अगर कुछ भी लेके आना है ना तो खुद चल कर जाओ बाहर। इसने तो स्कूटी वगैरह से मना कर रखा है जाने के लिए। ये कहती है कुछ भी लाना है तो पैदल ही लाओ। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तेरे को यही संस्कार दिए हैं। अरे कैसी बेटी है ये? अरे अपनी माँ को देख, अपनी माँ से ही कुछ सीख लेती, उनसे संस्कार ले लेती है। तू 20 रुपए बचाने के लिए दामाद जी को बाहर पैदल भेजती है धूप में? अरे तो फिर स्कूटी क्यों ले रखी है तुमने? अरे पापा मम्मी, आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप लोग मुझे डांट क्यों रहे हो? धर्मेंद्र तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओगे मुझे? और तुम्हें तो पता है ना वो बात कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? तो ये हरकतें मत करो ना तुम मेरे मम्मी पापा के सामने। और अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो ये मजाक अभी बंद कर दो। अरे नहीं शीतल, मुझे भी कहीं जाना है। ओ सॉरी, मैं तो आप दोनों को बताना ही भूल गया कि शीतल ने ना मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया है। और वहाँ पर ना उनकी ज़्यादा केयर नहीं होती है, उनकी तबीयत खराब है। तो बस दवाई देने जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। तेरी इतनी मजाल, तूने अपने मम्मी पापा को, सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। देख रहे हो जी, ये सब सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए, या ये ही मर जाती। इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। इतने अच्छे दामाद जी मिले और इस लड़की ने इनके साथ ऐसा किया। कैसे शक्ल दिखाऊं मैं इनको? सही कह रही हो तुम। अरे इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी है। अरे बेटा तूने हमें बताया क्यों नहीं ये सब? अरे मैं इसको जान से मार देता। अरे ऐसी औलाद होने से तो हे भगवान, बे औलाद होना अच्छा। पापा मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। शादी के बाद शीतल और मेरे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। शादी के 2 महीने बाद से ही शीतल मेरे को और मेरे परिवार वालों को ना टॉर्चर कर रही है। और इतना ही नहीं, ये तो हमें धमकी दे रही है झूठे दहेज की। ये कह रही है कि अगर हम इसके हिसाब से नहीं चले ना तो ये हमारे ऊपर झूठा केस कर देगी दहेज का। और ना जाने इस तरीके के कितने केस कर देगी अगर हम इसके कहे पे नहीं चले तो। और इतना ही नहीं, बल्कि इसने तो मेरे माँ बाप को ना वृद्धाश्रम भेज दिया है और धमकी भी दी है कि अगर मैंने कुछ भी आवाज़ उठाई ना तो ये डायरेक्ट कोर्ट में चली जाएगी और मेरे को जेल करवा देगी। और तो और अब तो ये घर भी मेरा नहीं है। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ शीतल ने अपने नाम करा लिया है। आज के बाद अगर तूने दामाद जी के साथ इस तरह किया ना तो हम तेरे घर में कदम भी नहीं रखेंगे। समझ लेना कि हम तेरे लिए मर गए। और सुन ले मेरी बात ध्यान से, आज के बाद दामाद जी जो भी कहें तेरे को मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। समझी तू? नहीं पापा जी, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब मैं डिसीजन ले चुका हूँ। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसको भी तो पता चलना चाहिए
जब सही आदमी का साथ छूटता है ना तो उसका क्या अंजाम होता है। अब तूने जो कुछ भी किए ना, अब तुम उसको भुगतो। चलो जी।